Welcome in online classes. I hope you all are well. Today we will discuss about the history chapter 2 second part. Before this we have already discussed different types of action taken by the Nawab of the Bengal against the Britishers. Nawab wanted to demanded different types of tribute taxes and destroy up the different types of fortification constructed by the British, but Britishers refuse all of these and they humiliate to the Indian rulers and Nawab. अब इसके बाद ये देखते हैं कि इसके आज के डेट में अभी हम लोग पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक बैटल हुआ था ब्रिटिशर्स के और इंडियन रूलर के बीच में। सिराजुद्दौला उस समय रूलर थे, जिसमें फर्स्टली ब्रिटिशर्स को फाउंडेशन का काम किया। ब्रिटिशर्स स्टेबल होने के लिए सबसे बड़ा एक मौका दिया, एक न्यू फाउंडेशन का दिया। यहाँ पे पैर जमाने के लिए, परमानेंटली यहाँ पर स्टेबल करने के लिए। उसी में हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसमें वैन अलवर्दी खां आप लोग जानते हो, जो मुर्शीद कुली खां के बाद का सक्सेसर रहा है अलवर्दी खां, जिसने वो एक्सपायर किया इन 1756 में। कब एक्सपायर किया? 1756 में। उसके बाद सिराजुद्दौला बने। अब आते हैं सिराजुद्दौला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक्चुअल में जब अलवर्दी खां और मुर्शीद कुली खां थे, उस समय उनके कोर्ट में बहुत सारी कॉन्स्पिरेंसी होती थी वहाँ के नवाब, मीन्स बंगाल का नवाब बनने के लिए। इन सभी से बचने के लिए अलवर्दी खां ने पहले से ही डिसाइड कर रखा था सिराजुद्दौला को बनाने के लिए। एक्चुअल में सिराजुद्दौला अलवर्दी खां की छोटी लड़की का पुत्र थे। बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। उसने अलवर्दी खां पहले से ही इनको बता दिया था कि कंपनी से किसी भी तरह का टर्म्स नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा पपेट का वर्क नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे जस्ट आगे बढ़ते हैं। द कंपनी वाज वरीड अबाउट हिज पावर एंड नी अ पपेट रूलर। अब कंपनी की तरफ से देखा जाए, कंपनी की सिनारियो या फिर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी ये चाहती थी कि यहाँ पे एक पपेट रूलर हो जो हमारे हर चीज़ों को माने, प्रिविलेज दे, अदर कंसेशन को वो माने। तो इस तरह से वो डिमांड रखते थे कि हमें यहाँ पे एक डिमांड क्या है, उनका एक मानना था कि हमें यहाँ पर एक ऐसा रूलर चाहिए जो हमारी हर बात को माने। जैसे कि सिराजुद्दौला थे, अलवर्दी, इस तरह के रूलर उनको नहीं चाहिए था, जो डिमांड करते थे कि हम कंसेशन नहीं करेंगे आपको, हम फोर्टिफिकेशन जो की हो उसको डिस्ट्रॉय करो। फिर आगे आते हैं। सो इट ट्राइड थ्रू विदाउट सक्सेस टू हेल्प वन। तो उन लोगों ने अब पॉलिटिकली इंटरफियरेंस शुरू किया। तो सिराजुद्दौला रिवेल बिकम द नवाब एंड इन्फ्यूरिटेट मीन्स होता है क्रोध, नाराज होना। द पॉलिटिकल अफेयर। अब देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अब वो पॉलिटिकली अब इंटरफियरेंस किया, स्टार्ट किया। तो यहाँ के जो रूलर थे सिराजुद्दौला, उन्होंने कहा कि अब आप लोग जो मेरे डोमिनेशन में हैं, डोमिनियन है, वहाँ पे पॉलिटिकली इंटरफियरेंस मत करिए, स्टॉप फोर्टिफिकेशन करिए एंड पे द रिवेन्यू। और जो भी रिवेन्यू आपके ऊपर रखता है वो आप हमें दीजिए। लेकिन इन सभी को कंपनी के क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया। आगे आते हैं। आफ्टर निगोशिएशन फेल्ड। लेकिन ब्रिटिशर्स इन सभी को नहीं माना। तो क्या किया, नवाब ने मार्च किया। कहाँ पे किया? कासिम बाज़ार में। कहाँ पे? कासिम बाज़ार में उन्होंने मार्च किया। मार्च का मतलब वो अपने सैनिकों के साथ वो गए और वहाँ पर कैप्चर कर लिया। कासिम बाज़ार जो था, कंपनी के ऑफिशियल्स वहाँ रहते थे। और क्या किया वहाँ पे, कौन कौन से एक्शन लिया? पहला एक्शन किया, लॉक द वेयर हाउस। उन्होंने जो वेयर हाउस था उसको लॉक कर दिया। डिसआर्म द इंग्लिश मैन। और वहाँ के इंग्लिश मैन को डिसआर्म कर दिया। एंड ब्लॉक इंग्लिश शिप। और वहाँ की जो इंग्लिश शिप आती थी उसको भी ब्लॉक कर दिया। देन ही मार्च टू कलकत्ता। उसके बाद कहाँ गए? वो कलकत्ता गए। ठीक है। अब आगे आते हैं। टू स्टेबल कंट्रोल ओवर द कंपनीज फोर्ट देयर।
कौन सा फोर्ट था? एक फेमस फोर्ट था, ब्रिटिशर्स ने वहाँ बनाया था, फोर्ट विलियम। क्या नाम था उस फोर्ट का? फोर्ट विलियम। आगे आते हैं ऑन हियरिंग। अब इसके बाद क्या होता है, जब और एक और इंसिडेंस हुआ था, ब्लैक होल ट्रेजेडी। कौन सा हुआ था? ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें ब्रिटिशर्स बहुत सारे मर गए थे, उसको एक ही रूम में बंद कर दिया गया था। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ऑन हियरिंग, अब आते हैं आगे, हियरिंग द न्यूज़ ऑफ फॉल द कलकत्ता। कलकत्ता में जो कंपनी के पावर थे धीरे धीरे कम जब देखा हो गया है, तो कंपनी ऑफिसर इन मद्रास, उसमें उस समय मद्रास में कंपनी के हेड वह होते थे, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। और थे रेनफोर्स बाय नेवल फ्लीट, और वो तुरंत वो पहुंचते हैं कहाँ पे? कलकत्ता। प्रोलैंग्ड negotiation with the Nawab followed. Finally, in 1757, Robert Clive lead the company's army against the सिराजुद्दौला at प्लासी। अब देखिए, उस समय एक पहले से बता देते हैं, तो जब रॉबर्ट क्लाइव इंडिया यहाँ आए बंगाल में, तो उनके साथ एक और थे, उनका नाम था वाटसन, जिन्होंने ब्राइब देना शुरू किया। उन्होंने बहुत सारे इंडियन जो सोल्जर्स होते थे उनको अपनी तरफ मिलाना शुरू किया, और कहा कि हम आपको अलग अलग तरह के, उन्होंने लालच देना स्टार्ट किया और अपनी तरफ आया। उसमें सबसे बड़े थे मिस्टर मीर जाफ़र। कौन थे? मिस्टर मीर जाफ़र सिराजुद्दौला के कमांडर थे। ठीक है, बैटल में भी कमांडिंग का काम किया था उन्होंने। नेक्स्ट आते हैं आफ्टर द डिफीट। अब देखिए, अब डिफीट तक पहुंच गए हम लोग। तो इसमें यह था कि सिराजुद्दौला हार गए। सिराजुद्दौला वाज असर्टेड, मीन्स होता है मार दिए गए। और वो भी मारा कौन था? मीर जाफ़र के पुत्र। कौन मारा था? मीर जाफ़र के पुत्र थे, सन थे। उन्होंने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी, मार दिया। द नवाब द कंपनी वाज स्टिल अनविलिंग। उसके बाद भी कंपनी का कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि यहाँ पर हम रूल करेंगे। उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बंगाल की किसको दे दी? मीर जाफ़र को। ठीक है, नेक्स्ट इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? उनका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम अपने ट्रेड को एक्सपेंड करेंगे मोर एंड मोर, इफ़ दिस कुड बी डन विदाउट कॉन्केस्ट थ्रू द हेल्प ऑफ लोकल। उनका ये भी था कि हम अपने ट्रेड को बिना यहाँ के किसी रूलर को अपनी तरफ मिलाए हुए नहीं कर सकते हैं। सून द कंपनी डिस्कवर डैट इट वॉज रादर डिफ़िकल्ट। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मीर जाफ़र के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ने लगा। मीर जाफ़र से अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट, अलग अलग तरह की डिमांड को रखा जाने लगा। तो मीर जाफ़र की आप हमें बहुत सारे कंसेशन दीजिए, बहुत सारे हमें ट्रिब्यूट दीजिए, पैसे दीजिए, हैं, लाखों रुपए पर मंथ के अकॉर्डिंग उनसे पैसे लिए जाने लगे। किससे लिए जाने लगे? मीर जाफ़र से। तो मीर जाफ़र अब धीरे धीरे परेशान रहने लगे, तो उन्होंने अब अपोज करना स्टार्ट किया। तो फिर क्या हुआ, सून द कंपनी डिस्कवर डैट ही वॉज रादर डिफ़िकल्ट। अब धीरे धीरे उनको लगा कि अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मीर जाफ़र उनकी पूरी बातों को नहीं मान रहा। आफ्टर ऑल, अब एक्चुअल में जो रूलर है, वो रूलर को क्या चाहिए कि उसकी सब्जेक्ट भी उसकी तरफ रहे। सब्जेक्ट मीन्स प्रजा भी उनकी बातों को माने, लेकिन वो नेगलेक्ट किया जाने लगा सब्जेक्ट के थ्रू। सब्जेक्ट जो थे, प्रजा जो थी, उनके माइंड में गलत बातें आने लगी कि ये पपेट का वर्क कर रहा। पपेट मीन्स जानते हो, कठपुतली है ना, कठपुतली जो उंगलियों पे स्ट्रिंग होती है, उस स्ट्रिंग पे वो डांस करती है। ओके, नेक्स्ट अब आते हैं आगे। कंपनी वांटेड देम टू बी, आफ्टर ऑल दे हैड मेंटेन अ बेसिक अपीयरेंस ऑफ डिग्निटी एंड सॉवरेनिटी। तो समझ लिया, वो बता दिया हमने अभी। व्हाट कुड द कंपनी डू? अब कंपनी क्या करे? व्हेन मीर जाफ़र प्रोटेस्ट द कंपनी डिस्पोज हिम। अब जब वह मीर जाफ़र अब अपोज करना स्टार्ट किया, तो मीर जाफ़र को वहाँ से डिस्पोज कर दिया गया, मतलब वहाँ के पोस्ट से उनको हटा दिया गया। ठीक है, आगे आते हैं। अब देखिएगा, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। व्हेन मीर कासिम कंप्लेन ही इन टर्न वाज डिफीटेड इन बैटल ऑफ फॉर्ट एट बक्सर। एक बक्सर का बैटल हुआ जो बहुत इम्पॉर्टेंट बैटल हुआ था बक्सर में, जिसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या था।
एक्चुअल में थोड़ा सा एक सिनारियो देखते हैं। 1757 में ये 1764 में ये बैटल हुआ था बक्सर में, और अंग्रेज़ों को ये अंग्रेज़ शुजाउद्दौला जो कि अवध के नवाब थे, शुजाउद्दौला, मीर कासिम जो कि दिल्ली से थे, उनका सॉरी मीर कासिम थे, जिनको ये था कि हम कोलकाता के या बंगाल के रूलर बने, और उनके साथ एक और रूलर थे या फिर वॉरियर थे, उनका नाम था शाह आलम। उनका ये था कि हम दिल्ली में रहेंगे, रूल करेंगे। इन सभी लोगों ने मिलकर एक 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 सिस्टम बनाया जिसमें इन्होंने कहा कि हम ब्रिटिशर्स को हरा देंगे और अपने रूल को स्टेबल करेंगे अपने अकॉर्डिंग। लेकिन होता कुछ और है। अब देखिए, जब ये बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, तो उसमें ये तीनों लोग जो थे ट्राइब तीनों थे, ये हार गए लोग। तो फिर मीर कासिम को वहाँ पे दिया गया, रूलर बनाया गया। लेकिन वहाँ पे हुआ क्या, 5 लाख एवरी मंथ, बट द कंपनी वांटेड मोर। अब एक सिस्टम बनाया गया कि आपको 5 लाख रुपए पर मंथ मिलेगा, लेकिन कंपनी क्या चाहती थी, और ज़्यादा पैसे चाहती थी, और ज़्यादा उनको पैसे दिए जाएं। ठीक है, एवरी मंथ इट वाज फाइनेंस इट्स वार्स एंड मीट द डिमांड फॉर ट्रेड एंड इट्स अदर एक्सपेंसेस। और जो भी खर्च होता है उन सभी का खर्च भी थोपा जाने लगा यहाँ के रूलर्स के ऊपर। नेक्स्ट आते हैं, बाय द टाइम मीर जाफ़र डाइड इन 1765। मीर जाफ़र कब एक्सपायर हुआ, 1765 में। अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ से सिस्टम चेंज हो रहा है, ये पोर्शन हो क्या रहा है, द मूड ऑफ कंपनी हैड, और किस तरह से चेंज हो रही, हैविंग फेल्ड टू वर्क विथ पपेट ऑफ नवाब। अब इन्होंने देखा कि यहाँ पे हम लोगों ने मीर जाफ़र को पपेट बनाया, मीर कासिम को बनाया, लेकिन एक समय के बाद ये लोग अपोज करना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो उनके माइंड में आया कि रॉबर्ट क्लाइव स्पेशली डिसाइड किया कि वी मस्ट इंडीड बिकम नवाब आवर सेल्फ। उसने ये कहा कि हम लोग क्यों ना नवाब बन जाएं। ये जो हम लोग नवाब बन जाएंगे तो अपने अकॉर्डिंग हम लोग सारे सिस्टम को बना लेंगे। ये मीर कासिम और मीर जाफ़र वाले सिस्टम को हटाया जाए। एक दिन ये अपोज कर देंगे, दूसरे दिन फिर ये। इससे अच्छा है कि सारी कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर में आ जाएगी, तो हम लोग अपने हिसाब से गवर्न करेंगे। ये आया था किसके माइंड में, रॉबर्ट क्लाइव। फाइनली इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द कंपनी एज द दीवान ऑफ द प्रोविंस ऑफ बंगाल। देखिए, सबसे बड़ा एक कंक्लूजन आया था बैटल ऑफ बक्सर का। उसमें दीवानी राइट मिल गई थी ब्रिटिशर्स को, और वो भी बहुत पावरफुल, बहुत ही वेल्दी प्लेसेस का वो मिला था। कहाँ का, पहला था बंगाल, उड़ीसा, बिहार। कहाँ कहाँ का मिला था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ठीक है, दीवानी का मतलब ही समझते हैं आप लोग। दीवानी में सारे रिवेन्यू के जो सिस्टम है वो सारे के सारे इनके कंट्रोल में आ गए। ओके, द दीवानी अलाउ द कंपनी टू यूज़ द वास्ट रेवेन्यू। अब थोड़ा सा इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, इससे जब दीवानी राइट इनको मिल गई तो इनके पास सारे पैसे की या फिर फाइनेंशियल पावर इनके पास आ गया। तो फाइनेंशियल पावर जब आ गया तो हर तरह के जितने भी परचेजेज वो करते थे, चाहे वो सिल्क था, चाहे कॉटन थे, चाहे स्पाइसेस थे, तो उनको अब एक कंपनी, पहले होता क्या था कि जब कभी भी यहाँ से सामान ये लोग परचेज करते थे तो उसका रिटर्न देने के लिए वो लोग गोल्ड और सिल्वर से वो पेड करते थे, जो आता कहाँ से था, ब्रिटेन से। अब जब यहाँ पे दीवानी राइट मिल गई तो अब इनको सिल्वर और गोल्ड के कॉइन या पैसे वहाँ से मंगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो सारी रिक्वायरमेंट कौन फुलफ़िल करने लगा, यहाँ के जो दीवानी राइट मिली थी। ओके, तो अब हम लोग आज के डेट में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट डे हम लोग फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।